आज आपको दिल्ली ब्लास्ट के हर पहलू से कराएंगे रूबरू, परत दर परत करेंगे विश्लेषण, हर बड़ी खबर सबसे पहले इंडिया डेली पे, क्योंकि आप जानते हैं ये किस तरीके का ब्लास्ट हुआ था, इसके पीछे लोग कौन थे और वो सोच, वो जिहादी सोच इसके पीछे जो थी, जिन्होंने मासूमों की जान ली है। इसमें मरने वाले हिंदू भी हैं, इसमें मरने वाले मुसलमान भी हैं। इन्होंने इस बार मजहब तो नहीं पूछा, इनका निशाना बड़ा था, ये चूक गए। लेकिन सोचिए अगर इनका प्लान कामयाब होता तो कितनी बड़ी ये धमाके के रूप में कितनी बड़ी त्रासदी ये हो जाती, कितने लोग इसकी जद में आ जाते और कैसे कितने लोग और भी मारे जा सकते थे। ये तो कामयाबी है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज की, ये तो आप समझ लीजिए हमारी फौज की काबिलियत है कि हमने पहले ही भांप लिया और इनके नापाक मंसूबों को हमने विफल कर दिया, बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। और हड़बड़ी में इन्होंने ये ब्लास्ट किया जहां पर इन्होंने खुद को ही उड़ा लिया, खुद को ही मार लिया। चाहते तो ये बहुत बड़े धमाके करते, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स करते। लगभग 3000 किलो इनके पास विस्फोटक था। ये फरीदाबाद से भी तार जुड़ते हैं। लगातार जांच पड़ताल हो रही थी, घबराहट में यह सब कुछ किया गया है और अब इसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। क्या ये लश्कर ए तैयबा, क्या ये जैश ए मोहम्मद का एग्जैक्ट वही मॉड्यूल है? यह समझने में अभी थोड़ा सा वक्त और लगेगा, लेकिन पाकिस्तान में हड़बड़ी मच चुकी है। पाकिस्तान परेशान है, पाकिस्तान हैरान है, पाकिस्तान समझ नहीं पा रहा है कि अब आगे क्या होगा। उसको डर है कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ना हो जाए। तो चलिए हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार करते हैं शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर से। पहली बड़ी खबर क्या है आपको बता देता हूं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और वीडियो सामने आया है, एक और वीडियो सामने आया दिल्ली ब्लास्ट केस में। ब्लास्ट के बाद सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, एक साथ आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हुए हैं। तो आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं, ये सीसीटीवी फुटेजेस लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं इंडिया डेली पर। ये तस्वीर देखिए, ब्लास्ट के बाद सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हुए, एक साथ आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। हमने आपको उस दिन भी एक्सक्लूसिव लाइव रिपोर्टिंग करके ऑन ग्राउंड से डिटेल्स आपके साथ साझा करी थी। इतना जोरदार ये धमाका था, आसपास के सीसीटीवी भी टूट गए थे, शीशे टूट गए थे, सब कुछ चकनाचूर हो गया था। और ये धमाका आप देखिए कितना जोरदार था। आसपास के इलाके के जितने भी वहां सीसीटीवी कैमरे थे वो भी इसकी जद में आ गए थे, बंद हो गए थे। एक साथ आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरे बंद हुए। आप ये समझिए कि ये ब्लास्ट का रेडियस कितना खतरनाक होगा, इसका पेरिमीटर कितना खतरनाक होगा। गेट नंबर 1 वहां मेट्रो स्टेशन के, वहां के सबके कांच टूट गए, स्ट्रीट लाइट्स फूट गई, तो कैसे बचेंगे सीसीटीवी कैमरे। और ये धमाके की जोरदार तस्वीर आप देखिए, अचानक से सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है, सब कुछ एकदम काला पड़ जाता है स्क्रीन पर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर। ये देखिए तस्वीर, देखिए एक बार फिर से देखिए, अचानक सब गायब होगा, अचानक से सब जाएगा, 1 2 3 और ये सब गायब हो गया, ऑल ब्लैक, सब कुछ गायब। ये हुआ था दिल्ली ब्लास्ट के बाद, ये जो इतना बड़ा धमाका किया गया इन आतंकियों के द्वारा, जो कि पेशे से तो डॉक्टर हैं, जान बचाने का काम करना चाहिए, पर काम ये कैसा कर रहे हैं। ये देखिए कैसे सब कुछ वहां से गायब हो गया। ये एक्सक्लूसिव वीडियो, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में एक और ये जो वीडियो सामने आया है वो देखिए, कई एंगल से ये एक्सक्लूसिव जानकारी आपके पास। अब सबसे हैरान करने वाली बात इस पूरी खबर में यह है कि जो पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आतंकी हमले में डॉक्टर शामिल हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिनको जान बचानी थी। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं, दिल्ली ब्लास्ट केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। क्या खुलासा हुआ है, क्या किया है डॉक्टर ने, वो जान लीजिए। 2 साल से विस्फोटक जुटा रही थी डॉक्टर शाहीन, 2 साल से लगातार गैदरिंग हो रही थी, लगातार इकट्ठा किया जा रहा था सामान, लगातार विस्फोटक इकट्ठा किया जा रहा था। कुछ बड़ा करने का प्लान था, कुछ बड़ा करना चाहते थे, इरादे नेक कभी नहीं हो सकते इनके। ये 2 साल से विस्फोटक जुटा रही थी डॉक्टर शाहीन। देश भर में धमाकों का आतंकी प्लान था और कश्मीर से 5वां डॉक्टर, फरीदाबाद से मौलवी अरेस्ट हुआ है। तो आप देखिए, देश भर में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को कार धमाका मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर शाहीन शाहिद ने कबूला है कि वो अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में हमलों की साजिश रच रही थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाहीन ने पूछताछ के दौरान बताया कि वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथी फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे, यानी कि व्हाइट कॉलर जिहाद। ये मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा है।
और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट हो रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुधवार को मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नाम के एक मौलवी को भी गिरफ्तार किया। उसे श्रीनगर लाया गया है। वो अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस में किराए के मकान में रह रहा था। उसके घर से 2500 केजी से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद किया गया है। यह धमाके की रेसिपी है। दर्शकों, मंगलवार रात कश्मीर से भी एक और डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया था। उसकी भी पहचान जो है डॉक्टर तजामुल के रूप में हुई थी। वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता था। ब्लास्ट मामले में कश्मीर का ये 5वां डॉक्टर है जिसे पकड़ा गया। तो ये तस्वीरें देखिए, देखने में सीधे साधे हैं ये डॉक्टर, और इनका काम क्या था? इनका काम था लोगों को बचाने का। लोगों को ये बचाने, यहां पर इनका जो ड्यूटी है वो नहीं निभा रहे थे। ये काम कर रहे थे, लोगों के जान लेने की प्लानिंग कर रहे थे। पढ़े लिखे थे, अच्छे सामान्य घरों से आते हैं। इनके घर वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक जो लड़का कम बोलता था, सबसे बातचीत नहीं करता था, वो आतंकी कैसे निकला। और ये इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है। दर्शकों, अंदर तक घृणा भरी जाती है किस तरीके से इनके ब्रेन को पूरा वॉश करके उसमें आतंक का जहर भरा जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्या किया इन डॉक्टर्स के द्वारा। ये जो लेडी आप देख पा रहे हैं, देखने में मासूम आपको ये लग रही होगी, लेकिन ये एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा कर रही थी, आपको हमको मारने की तैयारी कर रही थी। वो तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की काबिलियत की दाद देनी पड़ेगी, और भी बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। मासूम मारे गए, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इंटेलिजेंस फेलियर एक लेवल पर जरूर हुआ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जो इनका प्लान था, जो इनके नापाक मंसूबे थे, वो पाकिस्तान के द्वारा संचालित किए जा रहे थे। वहां से सब कुछ ऑपरेट किया जा रहा था। अब देखिए, दिल्ली में हुए लाल किला धमाके के तार देश के कई हिस्सों से जुड़े माने जा रहे हैं। इसके अलावा लखनऊ से गिरफ्तार हुई डॉक्टर शाहीन को लेकर भी कई खुलासे हुए हैं। दावा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर, अब तो अपनी बहन को भी मसूद लगा रहा है काम पे। इसे पता है कि इसकी दाल नहीं गल रही है। अपनी बहन सादिया अजहर ने देखिए, इस डॉक्टर जैश की महिला ब्रिगेड की कमान सौंपी थी। अब महिला ब्रिगेड जो तैयार की जा रही थी, जो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको इंडिया डेली पर सबसे पहले मिली थी, हम यही तो बता रहे थे ये कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, और इन्होंने किया भी। वो तो हमने इनको पकड़ लिया टाइम पर, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने पकड़ लिया, वरना ये कितनी त्रासदी होती, कितनी तबाही होती। आप हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में हुए लाल किला धमाके के तार यूपी के कई शहरों से जुड़ रहे हैं, जिसमें लखनऊ भी एक है। लखनऊ से ही डॉक्टर शाहीन को पकड़ा गया, जो जैश-ए-मोहम्मद की महिलाओं के आतंकी विंग की मुखिया डॉक्टर मुजम्मिल गनई की बेहद करीबी मानी जा रही है। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद इसके तमाम ठिकानों पर छापेमारी करके जाँच की जा रही है। पुलिस ने डॉक्टर मुजम्मिल गनई की जिस गाड़ी से AK-47 राइफल और बाकी हथियार बरामद किए हैं, वो गाड़ी इसी महिला डॉक्टर शाहीन के नाम पर रजिस्टर्ड थी। ये महिला डॉक्टर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्य भी थी। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर मुजम्मिल गनई एक दूसरे के काफी नजदीक थे, और डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने ही डॉक्टर शाहीन को जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग में शामिल कराया था। ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर ने खुद इस डॉक्टर को भारत में जमातुल मोमिनीन की कमान सौंपी थी, और उसे कहा था कि वो भारत में जैश की महिला ब्रिगेड के लिए लड़कियों की भर्ती करे, लड़कियों का ब्रेन वॉश करे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करे। सोचिए, हमारे देश में अब तक हर माता पिता का ये सपना रहता है कि बच्चे बड़े होकर पढ़ लिख कर डॉक्टर बने, लेकिन इस खुलासे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। एक बेहुदा, एक वाहियात, एक भिखारी, बदतमीज, बदचलन, गद्दार, मक्कार, नमक हराम, चोरों का सरदार, एक ऐसा देश जिसके खून में आतंक है। इनकी नसों में आतंक बहता है, खून नहीं बहता। ये पाकिस्तान इसके पीछे है। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि इस मामले में जो पकड़े गए डॉक्टर्स हैं, उनकी प्रोफाइल भी हमने, उनका पूरा खाका तैयार किया, उनकी कुंडली तैयार की है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कैसे, क्या कुछ वो करने वाले थे और वो कहां से इनके तार जुड़ते हैं, वो भी आपको समझाएंगे। मैं थोड़ा सा इधर आ जाता हूं और आपको विस्तार समझाता हूं। आतंक की डॉक्टर है ये डॉक्टर शाहीन शाहिद। इसके बारे में ये देखिए आप, ये अब इनकी तस्वीर जो है वो देखेंगे, आप समझेंगे। डॉक्टर मुजामिल की गाड़ी से हथियार बरामद हुए हैं। ये लखनऊ की निवासी है, और आप देखिए हथियार बरामदगी वाली गाड़ी डॉक्टर शाहीन की है। तो यहां पर कनेक्शन है, पूरा सपोर्ट हो रहा है। और यानी कि ट्रेनिंग इनकी कैसे हुई थी, महिला ब्रिगेड, आप याद रखिएगा, ये वो लड़की है, ये औरत है वो।
फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी की ये सदस्य है, यानी यूनिवर्सिटी कनेक्शन भी यहां पर बिल्कुल क्लियर है डॉक्टर मुजम्मिल के साथ। अब आप यह दूसरे की भी हम कुंडली यहां पर खोल के आपको बताते हैं। अब डॉक्टर्स की टेरर टीम कौन सी है? डॉक्टर मुजम्मिल गनई, निवासी पुलवामा कनेक्शन कैसे इसमें आ रहा था बार बार। डॉक्टर उमर मोहम्मद, निवासी पुलवामा, ये डॉक्टर, इसका चेहरा याद रखिएगा। डॉक्टर शाहीन शाहिद, निवासी लखनऊ, देश के कोने कोने में फैला हुआ नेटवर्क। ये डॉक्टर परवेज अंसारी, निवासी लखनऊ, ये भी जुड़ा हुआ। ये सारे डॉक्टर हैं, आतंकी डॉक्टर। और फिर अहमद मोइदुद्दीन, निवासी ये भी, और डॉक्टर सज्जाद अहमद, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा, निवासी पुलवामा। ये वो गद्दार हैं देश के जिन्होंने आपसे, हमसे, इस मुल्क से गद्दारी करी है। कौन से गद्दारी करी है? मुजम्मिल गनई, एक बार फिर से आपको निवासी पुलवामा की तस्वीर दिखाते हैं तो ये उन डॉक्टर्स की टेरर टीम है जिन्होंने ये पूरे नापाक मंसूबों को अंजाम दिया था। एक हद तक ये सफल हुए, 8, 10, 12 लोगों को मारने में ये कामयाब हुए। लेकिन आप सोचिए, अगर ये कामयाब हो जाते अपने बड़े प्लान में, अपने और बड़े टारगेट को ये करने में अचीव कर पाते, कामयाब उसमें हो जाते, तो कितने ज्यादा लोग मारे जाते। सीपी टारगेट था, कितने एयरपोर्ट्स टारगेट हो सकते थे, ट्रेन्स टारगेट हो सकती थी, इनके टारगेट्स पर बहुत कुछ हो सकता था। लाल किला हो सकता था, मॉल्स हो सकते थे, देश के कोने कोने स्कूल्स हो सकते थे। इतना बड़ा धमाका ये करना चाहते थे, लेकिन नाकामयाब हुए। एक लेवल पर ही इनको रोक लिया। लेकिन आपके लिए भी आंखें खोलने वाली बात है। आसपास नजर रखिए, पहचानिए, देश में आसपास आपके कोई गद्दार तो नहीं रह रहा है, पहचानिए उसको और पुलिस को जरूर रिपोर्ट करिए। कोई भी संदिग्ध आपको दिखता है, हाई अलर्ट देश के कोने कोने में है, आप भी पुलिस की मदद करिए, बहुत जरूरी है। रुक करना चाहूंगा नासिर खान काशीनगर से लाइव एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी इस वक्त नासिर जुड़ चुके हैं, रमन सैनी भी मेरे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, उनका भी रुक करेंगे। रमन सैनी भी मेरे साथ हैं। रमन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा यह समझने के लिए कि आखिर अब यह इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, पुलिस को, सिक्योरिटी बल को क्या क्या जानकारी यहां पर और मिल पा रही है, और ये तार कहां तक पहुंच चुके हैं? पाकिस्तान कनेक्शन तो एस्टैब्लिश हो ही चुका होगा। जी हाँ, बिल्कुल शिवम, देखिए जिस तरीके से दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसके तार जो हैं वो सीधे तौर पर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया गया है, वो लखनऊ के लालबाग की निवासी है। और जो जैश ए मोहम्मद की महिला विंग तैयार की गई थी करीबन 1 महीने पहले, जिसका नाम जमात-उल मोमिनात रखा गया था, और अजहर मसूद की वाइफ, अजहर मसूद की बहन सादिया अजहर को जिम्मा दिया गया था इस पूरे नेटवर्क को जो है वो आगे चलाने के लिए। पाकिस्तान हेड जो है उसे बनाया गया था अजहर मसूद की तरफ से। तो उस जमाते मोमिनात का इंडिया का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो डॉक्टर शाहीन को बताया जा रहा है। और डॉक्टर शाहीन खुद न केवल एक डॉक्टर है और जान बचाने का जिम्मा इनके कंधों पर होता है। भगवान डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यहां पर ये डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं जान लेने की कवायद लगातार कर रहे थे और अपने पेशे को बदनाम भी इनकी तरफ से किया जा रहा था। कुल मिलाकर 6 डॉक्टर्स की जो सनसनीखेज खुलासा हुआ है उसमें 6 डॉक्टर की शमूलियत सामने आई है, जिसमें से 2 डॉक्टर जो हैं, जिसमें से डॉक्टर परवेज जो शाहीन शाहिद के भाई हैं लखनऊ से, उनको भी हिरासत में लिया गया है। शाहीन जो है वो पहले से ही लखनऊ में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर के जो साउथ कश्मीर का इलाका पड़ता है वहां से चाहे डॉक्टर आदिल हो चाहे डॉक्टर मुजम्मिल हो, इस तरीके से करीबन 4 और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है वहां पर अरेस्ट किया गया था। अब तक कुल मिलाकर अगर हम देखें तो करीबन 14 से 15 लोगों को, जिसमें से ज्यादातर लोग यानी कि करीबन 14 लोग जो हैं वो कश्मीर से हैं, जिनको फिलहाल अरेस्ट किया गया है, जिनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। उमर नबी जो इस पूरे ब्लास्ट में गाड़ी को, I-20 गाड़ी को चला रहा था, जो इस ब्लास्ट में मारे जाने की जिसकी आशंका जो है वो जाहिर की जा रही थी, वो भी पुलवामा से था। और उमर नबी और मुजम्मिल ये दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। और किस तरीके से डॉक्टर्स को जो है वो रेडिकलाइज कराया गया, अगर इसकी पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि अक्टूबर के महीने में कश्मीर के श्रीनगर के इलाके से कुछ एक जो है वो दस्तावेज और कुछ पोस्टर्स जो है वो जैश ए मोहम्मद के बरामद किए गए थे। और जब सीसीटीवी फुटेज को वहां से खंगाला गया तो सीधे तौर पर एक मौलवी इरफान और तारिक अहमद जो श्रीनगर में मेडिकल असिस्टेंट का काम करता था, और मौलवी जो है वो शोपियां की एक मस्जिद में एज ए प्रीचर था, इन दोनों को अरेस्ट किया गया, इन दोनों से पूछताछ की गई। तो फिर आगे कड़ियां जो है वो खुलना शुरू हुई। सबसे पहले 7 तारीख को सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राथर को गिरफ्तार किया जाता है और उसके पास से उसके मेडिकल कॉलेज जहां पर वो 31
29 अक्टूबर 2024 तक बाकायदा अपनी प्रैक्टिस कर रहा था अनंतनाग के मेडिकल कॉलेज में, वहां पर उसके लॉकर से AK-47 राइफल जो है वो बरामद की जाती है। और उसके बाद आप देखेंगे डॉक्टर मुजम्मिल का नाम सामने निकल कर आता है। डॉक्टर मुजम्मिल जो अल सफा कॉलेज का जो प्रेमिसेस है वहां पर उसका कमरा था, उस कमरे की जब जांच की जाती है तो तमाम तरीके के हथियार जो हैं और विस्फोटक सामग्री वहां से बरामद की जाती है। उसके बाद डॉक्टर शाहीन शाहिद का नाम सामने आता है। मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन शाहिद का जो है वो बहुत क्लोज रिश्ता जो है वो बताया जा रहा है। अभी फिलहाल ये जांच की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन जो है वो करीबन 2 साल पहले सादिया अजहर के टच में जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आए थे। और आप ये समझिए कि आज से नहीं और 2 साल से लगातार बिल्कुल बिल्कुल ये जो एक्सप्लोजिव्स इकट्ठा करने की पूरी कवायद है, ये 2 साल से लगातार जारी है। नासिर खान भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। नासिर, क्या हलचल है वहां पर? किस तेजी से तफ्तीश की जा रही है? जो विजुअल्स हमारे पास आते हैं वहां पर कोना कोना चप्पा चप्पा छाना जा रहा है और इसको बहुत टाइमली पकड़ भी लिया गया, वरना यह मामला हाथ से निकल भी जाता और पाकिस्तान कामयाब हो जाता। नासिर, बिल्कुल, देखिए शिवम, अगर परसों नौगाम के इलाके में जैश मोहम्मद के पोस्टर्स नहीं लगाए जाते और तारिक का पकड़ा नहीं जाता तो देश में एक बड़ी अनहोनी जो है वो अंजाम दी जाती। नौगाम के इलाके में जब जैश मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए उसके बाद तारिक का मैं बता दूंगा, तारिक जो है एक प्रीचर था जो पहले शिपियन की मस्जिद में नमाज पढ़ाता था। उसके बाद जैश मोहम्मद के इशारे पे उसको श्रीनगर जो है शिफ्ट किया गया था। श्रीनगर के नटीपुरा इलाके में, जो नटीपुरा वो इलाका है जो नौगाम के इलाके के नजदीक पड़ता है, वहां पे वो मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ा था और वहीं से उन्होंने जो है रिक्रूटमेंट लोकल लोगों की जो है वो शुरू की। वहां से नौगाम से 3 लोगों को जो है उनको बहलाया गया, उनसे जो है इलाकों में पोस्टर्स लगाए गए। उसके बाद उसका नेटवर्क जो है सेंट्रल कश्मीर के गांधरबल तक पहुंचा। गांधरबल वाकुरा गांधरबल में भी एक लड़का जो है उसको रिक्रूट किया गया, वहां पे उसको पोस्टर्स दिए गए। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा इस सब जो मोडुल बस्ती किया गया इसका सबसे बड़ा जो मास्टरमाइंड है वो तारिक है। तारिक जो है उमर के साथ भी जुड़ा, उमर फिर मुजम्मिल के साथ जुड़ा, क्योंकि जो तीनों डॉक्टर्स है, जो इतने डॉक्टर्स हमें पकड़े गए, चाहे मुजम्मिल की बात करें, आदिल की बात करें, उमर की बात करें या इस तारिक की बात करें, उनका सारा कनेक्शन था GMC श्रीनगर जो SMGS हॉस्पिटल है वहां पे उनका कनेक्शन है, वहां पे ये सब लोग मिले हैं। मास्टरमाइंड जो है वो तारिक बताया जा रहा है। तारिक का कनेक्शन जो जैश मोहम्मद के साथ कई सालों से लगा हुआ था, उसके बाद जो है यानी नासिर जो ब्रेन वॉश करने वाला है वो तारिक है, यानी कि जो मेन है जिसने इनका पूरा दिमाग इनका खराब किया था वो तारिक यहां पर है। मौलवी जो है वो भी, उसका भी नाम, ये तमाम लोग हैं। एग्जैक्टली ये क्या सारे एक साथ ही थे हमेशा, काफी लंबे समय से? ये एक कारण रहा ब्रेन वॉश होने का। और बताया जाता है कि सामान्य परिवार से ये आते हैं, परिवार वाले कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमें शक ही नहीं था कभी ऐसा भी कर सकते हैं। कईयों तो ऐसे गरीब परिवार से भी हैं कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी, उन्होंने गरीबी देखी, उसके बाद अब देख रहे हैं बेटा आतंकवादी बन गया। देखिए शिवम, पहले ही हम जो मौलवी था तारिक, उन्होंने जब लेक्चर्स किए, उनकी स्पीच आप सुन लीजिए, तब सब लगता है कि वो देश के खिलाफ जो है बोलते हैं। उसके बाद उनका माइंड वॉश जो है मस्जिद में शुरू हुआ, जमात के साथ चले गए, जमात के साथ जो उन्होंने लोकल युवाओं को लिया, उनको ब्रेन वॉश वहां पे किया गया। और फिर प्रोफेशनल लाइफ में उनके आते, जब वो GMC में एक साथ थे तो GMC में सबसे पहला कांटेक्ट जो है उनका उमर के साथ हुआ, क्योंकि सारे जो रहने वाले वो दक्षिणी कश्मीर, साउथ कश्मीर के रहने वाले, कोई पुलवामा का रहने वाला है, कोई अनंतनाग का रहने वाला है, कोई कुलगाम का रहने वाला है। दैट मींस कि इनका कनेक्शन जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आतंकवाद से है। तारिक ने क्या काम किया? तारिक ने पहले उमर को रिक्रूट किया, उमर का ब्रेन वॉश किया, उमर ने फिर मुजम्मिल को ब्रेन वॉश किया, मुजम्मिल ने फिर एक ऐसा नेटवर्क बना दिया जो कश्मीर से लेकर फरीदाबाद तक चला गया, फरीदाबाद से लेकर लखनऊ तक चला गया। ऐसा बड़ा नेटवर्क जो जैश मोहम्मद का बना हुआ था। तो कहीं ना कहीं से साफ लगता है कि किसी बड़े हमले की फिराक में थे। जिस तरीके से आर्म्स एम्युनिशन से रिकवर किए गए और जो अभी भी डिटेंशन हो रहे, जो अरेस्ट अभी भी हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, करीबन 50 से ज्यादा लोगों को जो है डिटेन किया गया है। चाहे जमात इस्लामी की बात करें, उनके घर पे छापेमारी हो रही है, ओवरग्राउंड वर्कर्स के घरों पे छापेमारी हो रही है, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए थे, चाहे जो रिलीज मिलिटेंट्स है जिन्होंने सरेंडर किया, उनके घर पे भी छापेमारी। बिल्कुल नासिर, आप भी बने रहिए, रमन आप भी बने रहिए। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, ये दर्शकों बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में छापेमारी जारी है। ना सिर्फ कुलगाम सुपौर के कई ठिकानों पर मारी रेड गई है। देखिए कुलगाम में 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी जारी। जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक्शन, ये बहुत बड़ी खबर है। जमाते इस्लामी का नाम आप सभी ने सुना होगा। जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक्शन, जमाते इस्लामी भी अब जद में आ गया है इसके, उसकी भी जांच की जाएगी। ये देखिए
ये जांच पड़ताल की, और ये देखिए कैसे पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाता है, कैसे सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले इंडिया डेली पर आप देख रहे हैं। देखिए चप्पा चप्पा छाना जाएगा, चप्पा चप्पा छाना जाएगा, आतंकियों को निकाला जाएगा और ठिकाने लगाया जाएगा। इस पर और जानकारी के लिए रुख करना चाहूंगा मेरे सहयोगी रमन का। रमन, चप्पे चप्पे पर ये छापेमारी जो कार्यक्रम है वो चालू है, चल रहा है, यहां पर लगातार चल रहा है। 200 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की खबर आ रही है, क्या डिटेल्स? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां कुलगांव डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कुलगांव में आज पुलिस की तरफ से करीबन 200 से ज़्यादा ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है और जमाते इस्लामिया की जो तंजीम है उनके जो नेटवर्क से जुड़े हुए लोग हैं उनको पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है। इससे पहले अगर हम देखें तो अभी आज ही सोपोर में भी 30 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर जो नॉर्थ कश्मीर का इलाका पड़ता है वहां पर भी छापेमारी की जा रही है। कुल मिलाकर पिछले 4-5 दिनों से देखें तो करीबन 400 से 450 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। 500 से ज़्यादा इंडिविजुअल से पूछताछ की गई है और पूरे नेटवर्क जो एक इकोसिस्टम टेररिज्म का कश्मीर घाटी के अंदर मौजूद है उसको ध्वस्त करने की तैयारी जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा कि जब बाइसरन में आतंकी हमला हुआ था तो उस हमले के बाद इसी तरीके की कवायद जो है वो पूरे कश्मीर घाटी में एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान शुरू की गई थी और जो आतंकी वहां पर पाए जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं मददगार थे या फिर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए थे, उनके घरों को आईडी लगाकर विस्फोट किया जा रहा था। अब ये दूसरा चरण जो है वो कश्मीर घाटी में शुरू हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें तो जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर इकोसिस्टम टेररिज्म का मौजूद रहेगा तब तक आतंकवाद पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता है। इस बात पर पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कई बार जोर दे चुके हैं और इसीलिए पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि एक बड़ा क्रैकडाउन जम्मू कश्मीर पुलिस में, चाहे वो सीआईके हो, चाहे वो एसआईए हो, चाहे वो एनआईए हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की विंग हो, हर तरफ से दबिश देकर उन लोगों पर कार्रवाई करने की कवायद की जा रही है जो कहीं ना कहीं जिन पर शक है, जिनका कोई बैकग्राउंड जो है वो आतंक के साथ जुड़ा हुआ था या वो पहले ओजीडब्ल्यू थे या फिर सरेंडर मिलिटेंट थे, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं दोबारा से पाकिस्तान के बहकावे में रिवाइव कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर समेत पूरे देश को दहलाने की साजिश कश्मीर की धरती से रची जा रही है। तो ये बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है और इसी के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की तैयारी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर शुरू की गई है, जो लड़ाई हर आगे बढ़ते हुए दिन के साथ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, नासिर भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। नासिर, वहां पर स्थिति इस वक्त कितनी टेंस हो रखी है? यानी कि लोग भी समझते होंगे, लोगों पर भी प्रेशर होगा कि आसपास अगर आपके भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो आपको इन्फॉर्म करना है, जल्दी करना है। और स्लीपर सेल्स जो है कि देश के कई कोनों में स्लीपर सेल्स भी एक ऐसे मसला है कि जो थमता नहीं है, वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं। यहां पर डॉक्टर्स जब यहां पर हैं और भी बहुत से लोग इसमें शामिल होंगे। पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, उनका टारगेट बहुत बड़ा था, वो फेल हुए हैं, फेल होने के बावजूद भी कई लोगों की जान गई है। तो क्या हलचल है पूरे कश्मीर की अगर बात की जाए तो? बिल्कुल, देखिए शिवम, कश्मीर घाटी में कल से ही अलर्ट पे जो है पूरे कश्मीर घाटी को रखा गया है। कल से हमने देखा लगातार जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं, आने और जाने वाले पे जो है नजर की है, वाहनों की तलाशी जो है वो की जा रही है। और जो स्पेशली मैंने कहा जो डाउनटाउन का एरिया है जहां पे स्लीपर सेल्स जो ओजीडब्ल्यूज का नेटवर्क 2019 से पहले काफी स्ट्रांग था, वहां पे घरों में जो है छापेमारी कल से ही लगातार जारी है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान में हलचल हमने इससे पहले भी देखने को मिली है। कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद ही जब जैश मोहम्मद के जो टॉप कमांडर, जो उनके कमांडर मुखिया है मसूद अजहर, जब उनके जो आतंकी संगठन है उनसे जुड़े हुए लोगों को मार गिराया गया और जो कैंपस है उनको उड़ाया गया, उसके बाद उसकी बौखलाहट जो है पूरी दुनिया ने देखी। और तभी मसूद अजहर ने कहा था कि अब कश्मीर इसका बदला लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं मसूद अजहर की तरफ से जो है कोशिशें की जा रही कि देखिए हमारी फोर्स जो है 2400 और सतर्क है और उसका नतीजा हमें देखने को एक बड़ी घटना जो घटने वाली थी देश में उसको रोका गया। कहीं ना कहीं ओजीडब्ल्यू पे भी शिकंजा कसा गया, आतंकवादियों पे भी शिकंजा कसा गया, लेकिन स्पेशली अभी भी कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स है, एक स्लीपर सेल्स है जो बिहाइंड द कर्टन्स काम कर, उन पे भी शिकंजा जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य सिक्योरिटी फोर्स है उन पे शिकंजा कसा जा रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ही एक बड़ा स्लीपर सेल जो मॉड्यूल है जो कश्मीर घाटी में ऑपरेट हो रहा है, जिनके आका जो है वो पाकिस्तान में बैठे। पिछली बार तो मसूद अजहर तो रो रहा था, पिछली बार वो रोना उसका निकल गया था, परिवार खत्म हो गया था। इस बार मुझे लगता है मसूद अजहर का ही नंबर आएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधा बोल दिया है कि जवाब मिलेगा और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान को मैं बार बार याद दिला रहा हूं, पाकिस्तान अब तुम बचोगे नहीं, इस बार तुम्हें फिर से हमला झेलना पड़ेगा। ऐसा हमला होगा कि आपकी नानी याद आ जाएगी आपको। लेकिन इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। दिल्ली ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन, तजामुल अहमद मलिक श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ है।
पुलिस ने तजामुल अहमद को श्रीनगर में पकड़ा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। एसएचएमएस अस्पताल में काम करता था तजामुल। एक के बाद एक नाम, जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। एसएचएमएस अस्पताल में ये काम करता था, तो एक के बाद एक नाम यहां पर सामने आ रहे हैं। और देखिए, एक के बाद एक गिरफ्तारियों का दौर जो है वो बदस्तूर जारी है। आतंकियों को पकड़ा जा रहा है, एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है। ये डॉक्टर्स, तथाकथित डॉक्टर्स जो हैं धोखेबाज, इनको यहां पर पकड़ा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है। तजामुल अहमद को श्रीनगर में पकड़ा है। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है तजामुल। चलिए, इस पर और जानकारी के लिए रुख करते हैं मेरे सहयोगी रमन सैनी का। रमन, कितनी गिरफ्तारियां, अब इस गिरफ्तारी के बारे में भी जरा विस्तार से बताइए। तजामुल अहमद को श्रीनगर में पकड़ा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, फरीदाबाद जो मॉड्यूल था जिसमें डॉक्टर्स का बहुत सनसनीखेज मामला, बहुत सनसनीखेज खुलासे जो है वो हो रहे थे कि किस तरीके से व्हाइट कॉलर आतंकियों का मॉड्यूल जो है वो कश्मीर से लेकर फरीदाबाद और लखनऊ से लेकर कानपुर और दिल्ली तक जो है वो चलाया जा रहा था। इसमें अब ये 8वीं गिरफ्तारी डॉक्टर्स की है। और बाकायदा तजुम्मुल अहमद मलिक जो कुलगांव के डीएचपुरा का रहने वाला है, लेकिन एसएमजीएस हॉस्पिटल श्रीनगर में ये अपनी प्रैक्टिस जो है उसको अंजाम दे रहा था। और इसका संपर्क भी कहीं ना कहीं तारिक के जरिए जो है वो मुजम्मिल और उसके साथ साथ में उमर के साथ इसका संपर्क जो है वो स्थापित करने की कोशिश की गई थी। और अब इसका नाम जब इनके साथ जोड़कर देखा गया है तो इसको भी बाकायदा डिटेन किया गया है। और इससे अब लगातार पूछताछ की जा रही है कि इसका क्या कुछ रोल था, क्या कुछ इसको जानकारी इस ब्लास्ट के पहले से थी, या फिर ये जो नेटवर्क पूरी तरीके से फरीदाबाद में जिसे डॉक्टर ब्रिगेड के नाम से जाना जा रहा है, यानी कि डॉक्टर्स की शमूलियत जो है वो इस पूरे जैश ए मोहम्मद का एक तंत्र जो है वो बन गया था। और उस तंत्र को किस तरीके से ये सपोर्ट कर रहा था, इसकी आगे किससे किससे मुलाकात हुई थी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मॉड्यूल के बारे में थी, तो ये पूरी जानकारी जो है वो एकत्रित करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और अब बहुत जल्द माना यह भी जा रहा है कि एनआईए को जिस तरीके से ये पूरा केस सौंप दिया गया है, तो एनआईए की टीम भी जो है वो जम्मू कश्मीर में इन सभी इलाकों का दौरा कर सकती है। जिस तरीके से अनंतनाग में डॉक्टर आदिल का जो वहां पर जो सेफ था उसमें से AK-47 मिली थी, वहां पर किस तरीके से डॉक्टर्स को जो है वो डॉक्टर्स के जो वहां पर सेफ हैं उनको तलाशा जा सकता है, उनकी और जांच की जा सकती है। कल ही जम्मू कश्मीर के सरकार की तरफ से एक आदेश दिए गए हैं कि जितने भी। चलिए, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एनआईए ने विशेष टीम का गठन किया है। 10 अधिकारियों की टीम बनाई गई है। टीम में आईजी, 2 डीआईजी और 3 एसपी स्तर के अधिकारी हैं। एडीजी विजय सखरे करेंगे टीम का नेतृत्व। बहुत बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो लगातार हमारी एक्सक्लूसिव कवरेज जो है वो जारी रहेगी। दिल्ली ब्लास्ट पर हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए, हमने एक्सक्लूसिव जानकारी आपके साथ साझा की। रमन मेरे साथ थे, नासिर मेरे साथ थे। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दोनों का करना चाहूंगा जिस तरीके से एक्सक्लूसिव जानकारी उन्होंने आप तक पहुंचाई।